मैंने पहला आवाज़ उठाया सीता मैया के लिए 12 जनवरी 2024 को, गीत गा करके, वो भी 840 करोड़ का रुपया से बन रहा है। मैंने पहला आवाज़ उठाया, आपका सांसद पहला, आई वॉज ए फर्स्ट पर्सन टू रेज द क्वेश्चन अबाउट द बिहार स्पेशल स्टेटस। और 2 दिन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा करके हजारों करोड़ रुपया सेंक्शन किए। आपने देखा होगा, तब आप लोग आए हमारे क्षेत्र से, झंझारपुर से। मेरा नाम रामप्रीत मंडल हुआ और आप लोगों के और हमारे झंझारपुर के देवपुर जनता के माध्यम से दोबारा जीत करके मैं दिल्ली गया हूँ और बिहार में अपने पार्टी में सबसे ज़्यादा वोट से, इसीलिए आप सबों को मेरे आवाज़ पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सर, आप झंझारपुर लोकसभा से आते हैं तो नया पहल क्या कर रहे हैं, नया क्या कार्यशैली आप शुरू करेंगे कि जनता आपको ये चीज़ के लिए इंतजार कर रहे हैं? देखिए, 2025 के बाद जी 14 तारीख के चुनाव के रिजल्ट के बाद जो अधूरा काम रह गया है जी भारत सरकार में और बिहार सरकार में, अगर हमारे पार्टी से माननीय विधायक कोई जीत के जाते हैं और जाती है तो एक हमको सपोर्ट मिल जाएगा। सपोर्ट मिलने से क्या होगा, मैं अपनी आवाज़ को बुलंदी से पार्लियामेंट में उठाऊंगा और बिहार के विकास के बारे में जो अधूरा काम रह गया है, ऐसे कि आप सब जानते हैं कि काम तो बहुत हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम बिहार के लिए किया है वो सराहनीय है। और आज हर घर में बच्चा से लेकर के बूढ़ी औरत तक, बूढ़े जवान तक, सारे लोग को जानकारी में है कि बिहार में विकास क्या हुआ। सर, चर्चाओं का विषय बना हुआ है, चर्चाओं का विषय ये बना हुआ है झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में आपने जो भी काम लाते हैं, चाहे मंदिर का हो, अन्य सांसद सेकेंड टर्म सांसद बने और जो भी योजनाएं लाते हैं, खास करके झंझारपुर लोकसभा वासियों के लिए, झंझारपुर के जनताओं के लिए, झंझारपुर के आवामों के लिए लाते वो है, लेकिन सरे किसी और को मिल जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? जनता तो कह रही है इस बात को। देखिए, जनता अगर कहती तो आपके मीडिया के माध्यम से आता, पेपर के माध्यम से आता, जनता कोई ऐसा बात नहीं कर रही है। सर, खुटौना में अमित शाह आए हुए थे और चर्चा किए थे कि 2 लाख महिलाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये कहाँ तक की सच्चाई है? क्या सर, चीज़ फ्री मिलेगा? 2 लाख रुपया मिलेगा सर, मंच से कहा गया है सर। मैं बता रहा हूँ, माननीय गृह मंत्री के बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा, जो बोले होंगे कुछ अच्छे सोचकर बोले होंगे। मेरे कहने का मतलब, जिसे मुझे जानकारी है कि 10,000 जितने महिलाओं को दिया गया है, उस महिलाओं में से अगर कुछ लोग चाहेंगे बिजनेस करने के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्लान बनाए हुए हैं कि 2 लाख रुपया रोजगार के लिए हम सारे महिलाओं को देंगे, जो जीविका से जुड़ी हुई है, बिहार सरकार के कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ी। जनताओं में आवाज़ है कि अगर ये 10,000 रुपया नीतीश कुमार जो दिए महिला जीविका दीदियों को, ये फिर वापस किया जाएगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें मैं सिरे से खारिज करता हूँ। आप लोग पढ़े लिखे हैं, देने से पहले 10,000 देने से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी थी कि ये रुपया प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है, वापस करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ जो हमारे अपोजिशन के नेता हैं एक भ्रम फैला रहे हैं जनता के बीच में, क्योंकि चुनावी मुद्दा है, आप जैसा सब जानते हैं। तो चुनाव में लोगों को मुद्दा चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को मीडिया के थ्रू, आप लोगों के माध्यम से, हमारे देवतुल जनता जो झंझारपुर से, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, मैं बिहार वासियों को भी, मधुबनी जिला वासियों को भी बोलना चाहता हूँ, वो रुपया देने की जरूरत नहीं। क्या लगता है महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो चुनावी समय में ये पैसा दिया गया, वजह क्या था? इससे पहले भी दे सकते थे। ऐसी बात नहीं है। देखिए, इससे सोच तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री 2 साल से कर रहे थे, लेकिन आप जानते हैं बिहार जो है लैंड लॉक स्टेट है, इतना हमारा जो आमदनी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से ने फाइनेंस की व्यवस्था की है, बजट में व्यवस्था की है, जब पैसा आया है तो इन्होंने दिया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसे भी 10,000 की बात नहीं है। जब मुख्यमंत्री जी को संसाधन की सुविधा हुई है तो साइकिल योजना दिया है, पोशाक योजना दिया है, छात्रवृत्ति योजना दिया है। आज देखेंगे ग्रेजुएट करके जो बच्चे बैठे हैं उनके लिए 4,000 रुपया, IIT करके जो बैठे हैं उसके लिए 5,000 रुपया, कोई MA करके बैठे उसके लिए 5,000 6,000 रुपये तक का घोषणा भी इन्होंने किया है। और ये चुनाव के बाद अगर हमारी सरकार बनती है और माननीय मुख्यमंत्री फिर चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री का पद सुशोभित करते हैं तो जो अधूरा काम रह गया है, जैसे आप लोग देखे होंगे
मेरे द्वारा आवाज़ उठाया गया केंद्रीय विद्यालय, वो मंजूर हो गई। पहले 16 था, हमने आवाज़ उठाया, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष भी आवाज़ उठाए संजय झा जी कि 16 में से मधुबनी छूट जाता था, एक ही होता था, तो झंझारपुर और मधुबनी दोनों जगह केंद्रीय विद्यालय बने। पश्चिमी कोसी नहर के बारे में मैंने 2019 से आवाज़ उठाया था, 8,600 करोड़ रुपये की अनुमति मिल गई। मैं आपने देखा होगा बहुत सारे सांसद मखाना बोर्ड के बारे में आवाज़ उठाया। आज मखाना जीआई टैग में हम लोग को इंटरनेशनल टैग हो गया। हमारे मलाह भाइयों को जो खेती करते हैं मखान की, उनको 600 रुपया में नहीं बिक रहा था, 300-400 बिकता था। अभी मोनोपोली मखान की उपलब्धि नहीं है, मिल नहीं रहा है। ये सब देन हमारे भारत सरकार का और बिहार सरकार का देन है। सर खुटौना जैसे लौखा रेल मार्ग है सर, ये आपने परिचालन कर दिए, इस पे क्या चीज़ आप नया करना चाहेंगे कि क्षेत्रीय लोगों को दरभंगा तक जाने में सुविधा हो? देखिए, मैं आप लोगों ने बहुत अच्छा सवाल किया है। जी। अभी आचार संहिता लगने से पहले 15 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी, मैं जाकर के माननीय रेल मंत्री से मिला, मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि 1540 करोड़ रुपया स्पेशल पैकेज हम दे रहे हैं झंझारपुर टू लौका। जी। आप जानते होंगे सिंगल रेल का पटरियाँ हैं, जी। उसमें क्या है, अगल बगल लोग घर बना लिए हैं, जी। पुराने ज़माने से चल रहा है, तो अभी उस पर दोहरीकरण होगा। और वॉशिंग पिट जो अभी लौखा में बन रहा है, कोई भी दूर ग्रामीण अगर ट्रेनें चलेगी तो उसके लिए धोने होने की सुविधा होना चाहिए, वॉशिंग पिट की जरूरी है, वो बन रहा है। 3 स्पेशल ट्रेन हमारे लौखा से भारी पश्चिमी की ओर बम्बई जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए, उत्तर पूर्व में असम जाने के लिए ऑलरेडी सेंक्शन हो चुका है, लेकिन कुछ समय लगेगा। अभी ज़्यादा कहूँगा आचार संहिता लगा हुआ है, इलेक्शन कोड है। सर लास्ट सवाल है कि आप जनसंपर्क करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, जब जनताओं के बीच जाते हैं तो क्या सवाल रहता है और क्या जवाब मिलता है सर आपका? देखिए, मैं आपको बता दूँ, आप लोग पढ़े लिखे विद्वान हैं, आप लोग चौथा स्तंभ हैं देश का। देखिए, हमारा जो है 1753 गांव है, 249 पंचायत है, 14 प्रखंड है, इसमें कुछ नगर पालिका वगैरह भी आ जाता है। आप ही बताइए, हर गांव जाना संभव नहीं होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि कोई शादी हो, ब्याह हो, मरण हो, जीवन हो, तो हमको इन्वाइट मिले तुरंत जाता हूं, वहाँ बैठ करके जो अगल बगल लोगों का जो समस्याएं होती है उसको निदान करता हूं। आज मैं बता दूं कि आयुष्मान भारत से गंभीर बीमारी से जो त्रस्त होते हैं, अभी तक 10 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री से मैं दिला चुका हूँ, माननीय प्रधानमंत्री कोष से। आप लोग कहेंगे सोशल मीडिया में मैं डाल सकता हूँ। मुझे 4 या 5 ट्रेनें टिकट की सुविधा है, रिजर्वेशन की। मैं डेली दूर से अगर कोई फ़ोन करते हैं, PNR नंबर भेजते हैं, तो उनका कंफर्म कराने की कोशिश करता हूँ, बीमारी के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो, और समस्याएं जो होती है अगल बगल में क्षेत्र में, मैं खुद पहुंच करके जो राशि भी सहायता की होती है मैं अपने अफसर से देता हूँ। अब बात रही, आपने अच्छा सवाल किया था, आपका नाम नहीं होता है। तो पुरानी कहावत है, लड़े सिपाही नाम हवलदार का होता है। इसी में आप लोग इसी पर आगे नहीं बढ़ने की कृपा आप लोग कीजिए। आप लोग सब जानते हैं, बट नेचुरल है, हम प्रिविलेज अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। मेरा काम है कि हम माननीय मुख्यमंत्री और माननीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ कैसे मजबूत करें। मैं उनका सिपाही हूँ, नाम से मतलब नहीं है। मैं गांधी जी, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण और हमारे आदरणीय जो नीतीश कुमार जी हैं, उनके कर्मों पर विश्वास करते हैं। जिस तरह से वो गरीबों के बीच में काम कर रहे हैं, आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास क्या है बताइए। अभी अभी आए थे तो सिंपल एक चप्पल पहने थे, फुलपरास में आए थे, हम देखे, उन्हीं के पद पर चलने का कोशिश कर रहा हूँ। क्या लगता है इस बार का मेहनत आपका कैसा रंग लाएगा? देखिए श्रीमान, मैं बता रहा हूँ, जैसे माननीय गृह मंत्री जी कल आए थे, तो कल के भीड़ से साबित हो गया कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और 2025 फिर से नीतीश का जो नारा है, लगता है वो सफलता मिलने के हम लोग को और है, और हम लोग मिलेंगे। और आप लोग आए, बहुत दूर दूर से आप लोग चल के आए मेरे आवास पे। मैं इतना ही कहूँगा देवतुल जनता से कि 5 पांडव की पार्टी है, कहीं तीर छाप है, कहीं कमल छाप है, कहीं जीतनराम मांझी की पार्टी है, कहीं हमारे चिराग पासवान की पार्टी है, कहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। जहाँ हम लोग का 5 पांडव की
जो सिंबल है उस सिंबल पे 11 तारीख को पहले मतदान फिर जलपान जो नारा है वो करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। सर एक सवाल बनता है, सर एक सवाल बनता है, मिथिलांचल जब भी सरकार बनी है बिहार में, मिथिलांचल का जो सीट